हेलो दोस्तों, डॉक्टर अंकुर पेट एंड केटल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आज एक केस पे डिस्कस करना चाहता हूँ, हीट स्ट्रोक, जो कि हमारा ये मई का महीना चल रहा है और गर्मी बहुत तेज़ी से है। जो टेम्परेचर है वो 40, 45, 46 तक, 44, 47 तक, ये बहुत जो कि टेम्परेचर का जो तापमान है हमारे बाहर का, वो 47 डिग्री तक जा रहा है। और हमारे पशु का बड़ा बुरा हाल हो रहा है। और कि पशु हमारे इतने खाना पीना भी कम कर रहे हैं, और साथ ही साथ इतना किसान भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो चलिए हम बात करते हैं मुद्दे पे कि इसका क्या हल है और कैसे इसको हम इससे निजात भी पा सकते हैं और अपने गाय को अपने स्वस्थ भी कर सकते हैं। चलिए, हम कहते हैं कि जब हमारी गाय खूब हाँफ रही है, और देखिए आपको स्क्रीन पे वीडियो चल रहा है, जैसे जीभ निकाल के खूब हाँफ रही है। अब हाँफ रही है तो अब डॉक्टर को बुला रहे हो। अब बिहार में तो यूपी में ऐसा हो गया है कि ये बिहार यूपी में अभी बड़े बड़े फार्मर्स तो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि क्या होता है हीट स्ट्रोक, और कि मेरी गाय क्यों हाँफ रही, क्या प्रॉब्लम है, क्यों जीभ निकाल रही है। लेकिन हमारे यूपी बिहार में जो छोटे मोटे जो किसान हैं, दो चार गाय रखे हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। अब उसके बाद अब गाय हाँफ रही है, अब स्क्रीन पे वीडियो चल रहा है, देख रहे हैं गाय कैसे हाँफ रही है। अब गाय हाँफ रही, जब डॉक्टर को बुला रहे हैं तो डॉक्टर बोला है इसको तो 106 बुखार है। अब इसको 106 बुखार है तो अब इसको एंटीबायोटिक दे रहे हैं। और मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट भी है। आइसोफ्लूड भी इसमें यूज कर रहे हैं लोग। मैं बार बार मना कर रहा हूँ कि आइसोफ्लूड को अपने बैग से रिमूव करो, और प्लीज अपने गायों को मारो मत। लेकिन लोग समझने वाले नहीं हैं। एक देखिए, मैं कुछ स्क्रीनशॉट, मेरे पास क्लिप भी है जो कि आइसोफ्लूड, अमोक्सिसिलिन फोर्ट, साथ में जो भी पैरासीटामोल, ईटीसी वगैरह जो भी। अब ये कोई इलाज नहीं हुआ उसका। हीट स्ट्रोक का बहुत मैं आपको आज नॉर्मल सी चीज बताऊंगा, और आप लोग अपने गायों के साथ करें, फिर मुझे बताएं क्या मुझे रिजल्ट मिला या नहीं मिला। अगर हमारी गाय हाँफ रही है और बहुत ज़्यादा तंग कर दी है, जो जीभ निकाल दी है, तो जो पहली बात, जो आपका सेड है, फर्स्ट चीज, जो आपका सेड है, करकट का तो नहीं है, टीन का नहीं है। अब टीन का कितनी हाइट पे, 7 फीट के हैं, बहुत लोगों का तो सर लड़ने लग जाता है इतने कम हाइट पे। तो आप उसकी हाइट बढ़ाएं, और साथ साथ अगर गाय ऐसा कर रही है तो उसको 1 घंटा टुल्लू पंप से डायरेक्टली 1 घंटा नहलाएं। आधा घंटा 1 घंटा नहलाएं, और सर पे 20 मिनट उसके सर पे पानी गिराएं। और देखिए वो तुरंत जुगाली करेगी, तुरंत खाना भी चाहेगी, और कोई हल ना करें। और देखें आप अपने पशु को, अगर आपकी 20 लीटर से ऊपर दूध देने वाला पशु है तो उसको 4 टाइम कम से कम नहलाएं। सुबह 7 बजे, फिर 11 बजे, फिर 3 बजे, फिर शाम को 7 बजे। तब जाके आपको कुछ राहत मिल सकती है। और एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत अच्छा हीट स्ट्रेस को बहुत काटता है, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका, रेस्टोबोल। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है रेस्टोबोल। इसका आप 50 ml सुबह, 50 ml शाम, कुछ समय तक यूज करेंगे तो इससे भी बहुत आपके गायों को आराम मिलेगा, और जो जीभ निकालने वाली प्रॉब्लम है वो कम हो जाएंगी। लेकिन कृपया प्लीज अपने गायों को न एंटीबायोटिक लगाएं, बुखार नहीं होता। जो आपको 106 दिख रहा है बुखार नहीं, अपना अलावा 1 घंटे बाद टेम्परेचर चेक करो, देखो 102, 103 मिलेगा आपको, तो बुखार नहीं होता। तो कृपया आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने गायों को एंटीबायोटिक न लगाएं गर्मियों में, और ये बुखार न समझें। ठीक है, ये गर्मी है, पेंटिंग कर रही, बहुत ज़्यादा हाफ रही हैं, तो आप लोगों को उसको नहलाना एक हल है, बहुत बढ़िया, खूब नहलाएं। लेकिन हाँ, नहलाना है तो 10 मिनट 5 मिनट नहीं नहलाना, नहीं तो वो बीमार पड़ सकती है। उसको नहलाना है तो 25 मिनट 30 मिनट लगातार नहलाना है, जिससे कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाए। अगर मेरी वीडियो से आपको अच्छे सीखने को मिल रहा है तो और भी लोगों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।